तो हेलो एवरीवन। आज का हम इस ताज़ा तरीन एपिसोड में देखेंगे हाउ टू अप्लाई ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट बाय रो एंड कॉलम मेथड। पिछले सेशन में हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करें बाय स्टार मेथड। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। वो भी काफ़ी बेनिफिशियल थी अगर आपको डिटर्मिनेंट फास्टर वे में सॉल्व करना है। तो आज की इस सेशन में हम देखेंगे कि अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, अगर वो ट्रिक से भी या नॉर्मल मेथड से भी काफ़ी लेंदी हो रहा है और कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, तो उसमें हम ऑपरेशंस यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं ऑपरेशन किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे कि एक डिटर्मिनेंट आपको यहाँ पे गिवन है, तो हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको उसको ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे बाय अगर ऑपरेशन हम रो में लगाना चाहते हैं यहाँ पर, तो उसको किस तरह से लिखते हैं। सपोज वी हैव टू अप्लाई ऑपरेशन ऑन R1 यानी R1 रो 1, तो उसको लिखते हैं R1 टेंड्स टू। अब जो R1 यहाँ पर आया है तो हम ऑपरेशन भी R1 से ही करेंगे। तो जो R1 यहाँ लिखा है उसी को हम R1 यहाँ लिख देते हैं, एज इट इज आना है यहाँ पर भी। R1 टेंड्स टू R1 प्लस माइनस R2 R3 या कुछ भी। हम जो ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 में, तो R1 में से या तो प्लस करेंगे किसी रो को या R1 में ही माइनस करेंगे। अब एक चीज और, अगर हम ऑपरेशन हमने पहली बारी में रो से लगाया तो थ्रू आउट सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट हम रो ऑपरेशन ही लगाएंगे। और सपोज अगर हमने C1 लिखा होता है यहाँ पर, हम चाहते हैं कि हम रो से नहीं सॉल्व करें, हम कॉलम से सॉल्व करते हैं, तो कॉलम में कुछ इस तरह से लिखते हैं। C1 लिया, C1 टेंड्स टू, C1 ही यहाँ पर आना है, C1 है तो यहाँ पर भी C1 आना है, C1 प्लस माइनस C2 C3, इस तरह से लिखेंगे इसको। तो आइए देखते हैं। अभी तो ये मैंने समझा है, थोड़ा कम समझ आया हुआ, लेकिन इसको हम अच्छे से यहाँ ब्रीफ में देखते हैं कि किस तरह से। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट को देखिए, थोड़ा सा ही सॉल्व हो जाएगा आपको। तो C1 में देखिए आप, B कॉमन लिया तो B माइनस A कॉमन लिया तो B माइनस A, और यहाँ से अगर हमने C कॉमन लिया तो B माइनस A। सिमिलरली C2 में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो उसको एज इट इज लिख देते हैं, B माइनस C A माइनस B C माइनस A। इधर से भी देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, C कॉमन आ रहा है तो C कॉमन लेंगे, B माइनस A। इधर से B कॉमन लिया तो B माइनस A। इधर से A कॉमन लिया तो B माइनस A। इसको इस तरह से जैसे हमारी डिटरमिनेंट वैल्यू। अब देखिए यहाँ से C1 में से B माइनस A कॉमन आ रहा है, C3 में से, तो ओवरऑल B माइनस A स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ से, क्योंकि B माइनस A इससे कॉमन आएगा और एक बार B माइनस A इससे कॉमन, दोनों का प्रोडक्ट B माइनस A का होल स्क्वायर। और इधर क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास B A C और B माइनस C A माइनस B C माइनस A C B A। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो अभी भी काफ़ी लेंथी बैठेगा, तो उससे बेहतर है अब यहाँ पर हम रो एंड कॉलम मेथड का जो ऑपरेशन हम जिसकी बात करें, अब यहाँ पर अप्लाई हम इसको करते हैं। तो किस तरह से अप्लाई करेंगे, देखिए मुझे दिख रहा है अगर मैं C2 रो C2 में अगर C3 अप्लाई कर देता हूँ तो ये C B ये वाला फैक्टर चला जाएगा इसमें से। तो C इसको किस तरह से लिखेंगे, C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3। देखिए C2 यहाँ था तो C2 को ही यहाँ लिखना, और C2 में ही प्लस माइनस जो करना होगा C2 में ही करना होगा, तो C2 प्लस C3 का, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, B माइनस A का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज बाहर रहेगा। और C1 में तो कुछ हमने किया ही नहीं है तो उसको इस तरह से लिख देंगे। हमने अप्लाई किया है C2 में, C2 में क्या ऑपरेशन है, C2 प्लस 3, जब C इधर प्लस होगा तो C कैंसिल हो जाएगा, इधर से B इधर से A कैंसिल, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा, B A C। और देखिए C3 में तो हमने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं, इसका ये रिप्रेजेंट करता है कि किस में ऑपरेशन लग रहा है। C2 में ऑपरेशन लग रहा है तो C2 में ही चेंज आएगा, C3 में कुछ चेंज नहीं आएगा, तो इधर लिख देंगे C B A। अब हमने एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो ओवरऑल द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट जीरो। तो ये देखिए बी ए सी C1 और C2 दोनों सेम होंगे, तो जिस वजह से हम यहाँ पर बोल सकते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई। ये फाइनल आंसर था। अब आप अगर इसे लॉन्गर वे से नॉर्मल मेथड से किसी ट्रिक से भी सॉल्व करते तो ये काफ़ी कैलकुलेशन बैठती है इसमें, जिसमें एरर होने के चांसेस थे, लेकिन इससे हमने बहुत प्रिसाइज मैनर में इन छोटे से स्टेप्स में हमने देख लिया कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आ गई।
तो इस जगह पर यहाँ रो एंड कॉलम मेथड काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो अभी ये थोड़ा ज़्यादा समझ नहीं आएगा, तो इसके लिए हम एक और देखते हैं एग्जाम्पल। ये जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो एक डिटरमिनेंट और, तो इसको किस तरह से करेंगे देखिए। आपको सबसे पहले देखकर एक आइडिया आना चाहिए कि मैं इसमें रो ऑपरेशन लगाऊं या कॉलम। अब जैसे मैं यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ रो ऑपरेशन लगाता हूँ तो R1 में से R2 प्लस R3, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कोई इतना अच्छा आंसर नहीं बना। लेकिन अगर मैं देखिए यहाँ पर C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस 3, C1 में ही तीनों को प्लस कर देता हूँ, तो ये जीरो बनेगा और ये जीरो बनेगा। देखिए किस तरह से। तो यहाँ देखिए मुझे दिख रहा है C1 टेंड्स टू, C1 में ऑपरेशन लगाना तो इधर भी C1 सबसे पहले, और C1 में मैं दोनों कॉलम ऐड कर देता हूँ, C2 प्लस C3। तो यहाँ देखिए क्या बनेगा हमारे पास, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो ये इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा। सिमिलरली देखिए C1 में C2 प्लस C3 यानी x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस जेड, ये भी जीरो हो गया। और इधर से देखिए P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, ये भी जीरो हो गया। बाकी सब हमने C1 में ऑपरेशन लगाया तो बाकी सब तो सेम रहेंगे। तो इधर भी B माइनस सी, वाई माइनस जेड, क्यू माइनस आर, सी माइनस ए, जेड माइनस एक्स, आर माइनस पी। अब देखिए हमने पढ़ा है, अगर डिटर्मिनेंट की कोई भी रो या कोई भी कॉलम, एक कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम जीरो हो जाता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। आप इसको वरना कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर जीरो ही आएगा। तो देखिए अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करेंगे, आप एक बार कीजिएगा नॉर्मल मेथड से किसी ट्रिक से भी, तो जितना आसान यहाँ पर हमने देखा उतना आसान नहीं बनने का। तो ये बड़ा कारगर मेथड है इस चीज को टैकल करने की। आप इसको किसी से कैलकुलेट करके देखिएगा, नहीं आने का इतना इजीली आंसर जितना इससे आ जाता है। तो बस इसमें देखना क्या होता है कि कब कौन सी चीज को लगाए, ये एक तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह होता है, और ये बहुत मतलब आसान होता है दिखना। आपको उस तरह से इसको मैनेज करना होता है, इस तरह से बनाना होता है कि कुछ या तो कुछ एक या दो रो जीरो आ जाए या कोई एलिमेंट जीरो आ जाए, जिससे और भी आसान हो जाता है इसे कैलकुलेट करना। जैसे हमने देखा है C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को कैलकुलेट किया तो ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, एक पैटर्न बन गया अपने आप में। अगर पैटर्न भी नहीं बनता दिखे तो आप कोशिश कीजिए, जैसे एक जीरो यहाँ बना दें, एक जीरो यहाँ बना दें, तो फिर सिर्फ इसका और नॉर्मल मेथड से आप इसको ट्राई कीजिएगा, फिर कैलकुलेट, तो C माइनस से बस इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो इसलिए ये यहाँ बहुत अच्छा बेहतरीन मेथड है किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए, जो कि नॉर्मल मेथड से और ट्रिक से किसी भी थोड़ा कैलकुलेशन कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा हो रही है। तो ये था आज का मेथड कि हम किस तरह से ऑपरेशन लगा सकते हैं डिटरमिनेंट्स पे। और हमने एक पीछे सेशन 1 भी लिया था जिसमें हमने सीखा था हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट इन अ फास्टर वे बाय स्टार मेथड। आप उसे भी देखिए अगर आपने नहीं देखा, और ये भी देखिए। इसी तरह से हम और 2-4 सेशन और लेंगे जिसमें पूरा डिटरमिनेंट चैप्टर कवर करेंगे, इनको छोटे छोटे बंचेस में। तो अगर आपको कुछ चीज़ इसमें नहीं समझ आई तो वो कमेंट में आप बताइए कि क्या नहीं समझ आया। अगर स्पीड तेज़ है, आप जो भी चीज़, आपको जो भी रिव्यू देना है आप बताइए, ऑनेस्ट रिव्यूज़ में बताइए। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो, थोड़ा बहुत भी लगा हो कि हाँ ये मेथड ठीक है, तो काइंडली हिट द लाइक बटन और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। और ऐसे ही मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वॉचिंग दिस।